हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सबको विजिबल हो तो बताना। हाँ जी, कल टेस्ट है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ाए गए होंगे आपको दो। कौन कौन से? स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा तब एक बार जवाब देना, बहुत ही ज्यादा डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है ना, तो अपना ब्रेक होगा और टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होएगा। और दूसरा क्या था? टर्ब्यूलेंट। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ मेरी क्लास में, तो मैंने दिया था, एक और बता देती हूँ मैं, शायद सर ने भी आपको बताया हो। जैसे टैप से वाटर जब आप उसको थोड़ा सा खोलते हैं तो क्या करता है, वो स्मूथली फ्लो करता है। दिस इज लाइक स्ट्रीमलाइन। और अगर आप इसी टैप से अगर स्पीड बढ़ा देंगे, ज्यादा उसको खोलेंगे, तो क्या होगा, वो आपके पास टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, इसके बाद एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी, A इंटू वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो उससे पास कर रहा है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, और एवी को एक और चीज बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? वॉल्यूम रेट फ्लो। क्लियर है सबको? हाँ जी, जब क्लियर हो तो आप मेरे को थम्स अप मैसेज में करेंगे, सो दैट मुझे पता लग जाए कि हाँ ये चीज यहां तक क्लियर है। ओके, चलिए ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो बर्नौलीज इक्वेशन, ध्यान से शुरू से पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन है क्या, इससे परिचित होते हैं। ये चीज क्या है? सबसे पहले हम क्या लेंगे, जैसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में लिया था बेटा, ऐसे ही हम लोग एक जो है सेक्शन लेंगे पाइप का, जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इधर v1 वेलोसिटी से, ठीक है, और इधर v2 वेलोसिटी से। मान लेते हैं कि ये जो आपके पास है ये हाइट h1 पे है फ्रॉम ग्राउंड, और ये आपके पास कितने पे है? हाइट h2 पे है। क्लियर है यहां तक? अब इसकी मान लेते हैं जो इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है, और इस तरफ प्रेशर P1 है और इधर प्रेशर P2 है। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, तो इक्वेशन क्या है वो देखिए। सबसे पहले P1 प्लस में रो GH1 प्लस में हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P2 प्लस में रो GH2 प्लस में हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको कि जब आपके किस पास चीज की फॉर्मूला है? ये बर्नौलीज इक्वेशन है बेटा, इसमें क्या बता रहे हैं हम लोग कि जब आपके पास एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास तीन टर्म आती है। एक तो ये प्रेशर, एक आती है आपके पास इस हाइट की वजह से, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख के बताती हूँ, P प्लस में रो GH प्लस में हाफ ऑफ रो V स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो P है ये होता है बेटा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने ऐसे लगाया स्लैश फॉर पर यूनिट। और ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ द टॉपिक कि मैं इसको ऐसे क्यों बोल रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपको देख के भी लग रहे होंगे ये रो GH इस जस्ट लाइक मतलब mgh की तरह है, और ये हाफ रो V स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर है। तो ये चीज मैं निकालूंगी लास्ट में, अभी एक बार देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपके पास है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आइडियल फ्लूइड, जो इसमें से आपके पास जो है पास कर रहा है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम याद है किसी बच्चे को? बोलो बेटा, मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा मेरे को। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक हाँ जी, एनर्जी। वेरी गुड। किसने दिया ये जवाब?
Shibanas. ओके, वेरी गुड बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या चीज कंजर्व थी, बताइए बच्चों? Mass. मास। यहाँ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चीजें हैं जो हमको यूज करनी है, जो आपका ये इंट्रोडक्शन है टॉपिक का। अब हम ये चीज डिराइव करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, बोलो भाई। 66 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स है अपने पास, यस और नो? ओके, Yes, चलिए ma'am. फिर इसका एक डेरिवेशन करते हैं। ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग क्या लेंगे, जैसे अभी हमने पीछे एक सेक्शन लिया था, ये लीजिए। अब मैं क्या चाहती हूँ, एक बर्नौली इक्वेशन, यानी कि मैं ये वाली इक्वेशन डराइव कर रही हूँ बेटा, ये वाली, और इसको फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करूंगी मैं, एक v1 वेलोसिटी से इधर फ्लूइड जा रहा है यहाँ v2 वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, और इसकी डेंसिटी वही रो है फ्लूइड की। और जो बाकी चीजें मैं क्या करती हूँ, एक सेक्शन ऑफ फ्लूइड कंसिडर करूंगी, एक सेक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मुझे क्या क्या कौन सी थ्योरम यूज करनी है? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चीज लेनी है मुझे, और इसके अंदर मुझे पुट करने हैं। अब इस सेक्शन के ऊपर, जो सेक्शन है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सेक्शन जो है इसमें कॉन्टिन्यूस फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो मैंने ए बी सेक्शन लिया है जिसमें फ्लूइड है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ए बी सेक्शन लिया। इसके ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर जो वर्क डन होंगे, जितने भी फोर्सेस होंगे वो निकालूंगी, और फिर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखूंगी। तो मेरी जो इंटरेस्ट का मामला है वो क्या है? सिर्फ ये वाला सेक्शन। हाँ जी बेटा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बीच बीच में कट जा रहा है। सभी बच्चों को क्लियर नहीं आ रही क्या? क्लियर है मैम। बेटा मैम नेट का इश्यू क्लियर है। है। मैम आ रही है। आ रही है, देखो मैम बच्चों बस को बीच क्लियर आ में रही है। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। हाँ, वो नेट का इश्यू मैम है आपकी आवाज उसमें तो। स्लो है। चलो मैं फिर एक बार और रिपीट कर दो। चिल्ला के बोलती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं क्या बता रही थी आपको कि मैंने एक पाइप लिया है, इसमें से कॉन्टिन्यूअस आपके पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या ले रही हूँ, एक सेक्शन, ए बी सेक्शन, इसके ऊपर देखूंगी मैं कितने वर्क डन हो रहे हैं, उनको मैं एडिशन करूंगी, और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखूंगी क्या चीज है। ठीक है, तो अब देखिए, फ्लूइड की वजह से बेटा एक प्रेशर लग रहा होगा इधर P1, और इधर भी इस सेक्शन के ऊपर देख रही हूँ, सिर्फ इस सेक्शन के ऊपर इधर वाले फ्लूइड से भी एक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एक डेल्टा टी टाइम में मैं इसको स्टडी करूंगी, फॉर स्मॉल डेल्टा टी टाइम। अच्छा, जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या किया था, जब डेल्टा टी टाइम के लिए हम देख रहे थे, v1 स्पीड से आपके पास जो है वाटर जा रहा है या फ्लूइड जा रहा है, तो मान लेते हैं हम लोग डेल्टा टी टाइम में क्या है, ये यहां पहुंच गया। जो ए बी, जो ए, ये वाला एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ले लो, ये A2, तो A1 क्रॉस सेक्शन पे जो फ्लूइड था वो पहुंच गया है अब आपके पास A डैश पे। ठीक है, और यहां जो था वो आपके पास पहुंच गया है यहां B डैश पे। यानी कि डेल्टा टी टाइम में जो ए बी सेक्शन के अंदर फ्लूइड था वो आपके पास मूव करा ऐसे, यानी ये जो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है A1 इसके ऊपर जो फ्लूइड था वो A डैश पे पहुंच गया, और जो A2 पे A2 क्रॉस सेक्शन पे जो फ्लूइड था वो B डैश पे पहुंच गया। यहां तक सबको क्लियर है इन स्मॉल डेल्टा टी टाइम? हाँ जी, और कलर यूज कर लेते हैं। समझ में आई? समझ में आई बच्चों यहां तक, यस और नो? हाँ जी, और यस मैम। यस मैम। क्या बताया मैंने आपको, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, और आपके पास मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ आपको ए बी सेक्शन लेना है। ए बी सेक्शन जो फ्लूइड का है वो डेल्टा टी टाइम में मूव करके ए डैश बी डैश पे पहुंच गया। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने निकाला था, तो आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो कितना होएगा ए से ए डैश? अगर फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा डेल्टा टी टाइम में?
क्या V1 V into डेल्टा delta टी T. नहीं होगा? यस। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? V2 into delta T. V2 डेल्टा टी। हाँ जी, मैं दोबारा बता रही हूँ, क्या ए बी सेक्शन ए डैश बी डैश पे पहुंचा है बेटा, तो ए से ए डैश जो डिस्टेंस मूव किया है फ्लूइड ने वो कितना है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो हमको पता है, और कितने टाइम में देखना, डेल्टा टी टाइम में, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ पे मैं निकाल सकती हूँ, यहाँ जो फ्लूइड है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो v2 इंटू डेल्टा टी ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, बच्चों की आवाज आ रही है पीछे से, माइक ऑफ कर लो अगर घर में शोर है तो, नहीं तो मैं सबका ऑफ कर दूंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप करो मैसेज में। ओके। ओके, तो अब आगे निकालते हैं क्या चीज। इतनी चीज देखो हम समझ चुके हैं कि डायग्राम क्या है, कैसे कैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, डेल्टा टी टाइम में हमारे पास सेक्शन कैसे मूव कर गया है। अब मुझे ये बताओ, जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, कौन सा कलर है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर देखो एक प्रेशर लग रहा है फ्लूइड का P1। तो इस प्रेशर की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स आएगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये इस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, तो आप यहां पर वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है आपका ये जो क्रॉस सेक्शन इसके ऊपर फोर्स क्या लगा है, और ये जो फ्लूइड था ये ए डैश तक पहुंचा है डेल्टा टी टाइम के अंदर, जिसमें हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया, कितना है, v1 डेल्टा टी। फोर्स हमने निकाल लिया P1 A1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A1, और इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, P1, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, P1 A1। और ये जो प्रेशर लग रहा था इसकी वजह से फ्लूइड आगे मूव कर रहा है बेटा। अब डेल्टा टी टाइम में वो कहाँ पे पहुंचा है, ए डैश पे पहुंचा, वहां तक का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया था, कितना है, v1 डेल्टा टी। तो मेरा वर्क डन आ जाएगा यहाँ पर कितना लग रहा है ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, किस पे, ऑन ए बी पार्ट। तो W1 निकाल रहे हैं, W1 कितना आ गया हमारे पास, P1 A1, और बाद में क्या है, V1 डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इस ए बी सेक्शन के ऊपर एक और प्रेशर है फ्लूइड का, ऊपर से P2। ठीक है, उसकी वजह से भी एक वर्क डन होएगा, उस P2 की वजह से क्या आएगा, एक फोर्स आएगा, वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 कितना हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, P2 A2। और ये कितना डिस्टेंस मूव किया है, V2 डेल्टा टी। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि फ्लूइड तो बेटा आपका ऐसे मूव कर रहा है, मतलब अपवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन ये जो प्रेशर है ये आपके पास इसके अपोजिट है। ठीक है, क्लियर है बात, ये इसके अपोजिट है। हाँ जी, हाँ जी आशीष, प्रेशर एनर्जी, अभी नेट जो निकलेगा दैट इज प्रेशर, वर्क इज एनर्जी, राइट। अब हम देख रहे हैं प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो यहां पर आपके पास प्रेशर और जो फ्लूइड का जो मोशन है वो अपोजिट है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। तो W2 क्या आ जाएगा, माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। सो नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन होगा बेटा W1 प्लस W2। W1 आपने निकाल लिया P1 A1 V1 डेल्टा टी, और W2 आपके पास क्या है, माइनस ऑफ P2 A2 V2 डेल्टा टी। क्लियर है, एक ए बी सेक्शन के ऊपर नीचे से प्रेशर लग रहा था, उसकी वजह से एक फोर्स आया। ठीक है, उस फोर्स की वजह से क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ V1 डेल्टा टी इन टाइम डेल्टा टी। तो फोर्स इनटू में वो डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये जो P1 प्रेशर था इसकी वजह से वर्क डन आ गया। सिमिलरली आपके पास जो बी वाला जो पार्ट है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, वो बी डैश तक पहुंच रहा है। यहाँ पर प्रेशर क्या है, P2, वो P2 लग रहा है आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर।
और P2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, P2A2 यानी फोर्स F2 जो कि इस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट जो V2 डेल्टा टी है बेटा वो ऊपर की तरफ है, फ्लूइड जो है आपके पास ऊपर की तरफ मोशन में है, तो यानी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट है तो क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क डन नेगेटिव। तो ए बी सेक्शन पे हमने टोटल वर्क डन निकाल लिया, किसकी वजह से, फ्लूइड प्रेशर की वजह से। हाँ जी हसीना शेख, बेटा ए बी सेक्शन के ऊपर बी सेक्शन जो बी पार्ट है देखो उसके ऊपर फ्लूइड है, एटमॉस्फेयर है, तो उसकी वजह से प्रेशर इस पे इधर ही तो लगेगा ना। और जो आपके पास A1 क्रॉस सेक्शन है उसके इस तरफ जो फ्लूइड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसकी तरफ लगेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए बी कंसिडर कर रहे हो जिसके ऊपर जो है दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है। आगे बात समझ में, हम निकाल रहे हैं वर्क डन ऑन दिस ए बी सेक्शन ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, आशीष मैं अभी देखो हम डेरिवेशन का लास्ट रिजल्ट आएगा ना, ये आपका एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट का अगर डाउट है मैं वहां आपको प्रूव करके दिखाऊंगी क्यों हम इसको प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीज एक एक एवरी सिंगल डाउट मैं क्लियर करूंगी आपका, ठीक है बच्चों। अब देखो वर्क डन आ गया ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, अब इस पे कौन सा वर्क डन और हो सकता है, बताइए कौन सा और वर्क डन है, किसी ने पढ़ा हो स्कूल में, किसी ने नहीं पढ़ा? मैम क्या चीज? इस पे और कौन कौन से वर्क हो रहे हैं बेटा, इस सेक्शन ए बी के ऊपर और कौन से फोर्स है यहाँ पे हमारे पिक्चर में, ये एक H1 हाइट पे है, ये एक H2 हाइट पे है, यानी कुछ पोटेंशियल एनर्जी का भी इसमें रोल है। ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे आपको ये जो सेक्शन है इसको नीचे पुल कर रही है, नीचे फोर्स लगाती है, लेकिन वाटर आपके पास ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और जो फोर्स आता है वो आता है आपके पास ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ नॉर्मल रिएक्शन भी बताती हूँ आपको, जस्ट वेट, एक एक चीज बताऊंगी आपको। सेकंड क्या है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा एक थ्योरम और भी पढ़ी है आपने, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, पढ़ा हो किसी ने? कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, माइनस ऑफ डेल यू, यानी कि आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो ए बी सेक्शन है ना, अब हम इसमें ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या चेंज हुआ है। और आपको पता है ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव है, पोजीशन पे डिपेंड करता है ग्रेविटी की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, हाइट की वजह से, जितना हाइट ऊपर उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या ग्रेविटी वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। छाया मैंने अभी ये बताया है कि अब हमारे पास ग्रेविटी की वजह से वर्क डन निकालेंगे हम लोग, एंड ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मतलब जो आपके पास क्या होता है, ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और आपके पास फोर्स क्या सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ऊपर की तरफ, तो इसलिए एक तो ये चीज नेगेटिव आती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू हाइट, कि वो आपके पास ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा है उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh1 mgh2, जितना भी हाइट ऊपर है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चलो ये समझोगे आप, नोट डाउन करोगे, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, मैं कहने को डायरेक्ट भी करा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप समझो कि कैसे वो चेंज आ रहा है। देखिए बच्चों, मैं दोबारा से वही चीज बना रही हूँ, थोड़ा और क्लियर बनाने की कोशिश करती हूँ। कोई बात नहीं रश्मि बेटा, रिकॉर्डेड क्लास देखना, आपका नेट का बहुत इश्यू रहता है, आप मेरे से बाद में बात करना, ठीक है। देखो सेम चीज वही, v1 वेलोसिटी से आपके पास यहाँ क्या है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इधर से v2 वेलोसिटी से बाहर जा रहा है। अब हमको सिर्फ पोटेंशियल वाला चेक करना है। पोटेंशियल वाला कैसे चेक करेंगे, अब मान लेते हैं वही सेक्शन ए बी, ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, ए बी। ये आपके पास है हाइट h1 पे और ये है हाइट h2 पे। हम यहाँ जब देख रहे थे डेल्टा टी टाइम में ए बी सेक्शन ए डैश बी डैश पे पहुंच गया,
ठीक है, ए डैश बी डैश पे पहुंच गया, देखिए यहां पहुंच चुका है बेटा इन डेल्टा टी टाइम। अच्छा, इनिशियल पोजीशन बता दो क्या है। इनिशियली आपके पास कौन सा पार्ट है, मैं आपको अलग अलग कलर्स में दिखा रही हूँ पार्ट ए। हाँ जी, ये देखो ये है इनिशियल पोजीशन बेटा, ये पूरी, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। और फाइनल पोजीशन क्या है आपके पास, फाइनल पोजीशन भी दिखाती हूं आपको। फाइनल पोजीशन है बेटा ये वाली, ये वाली, समझ में आई बात। जो ग्रीन कलर से डिनोटेड है, दिस इज योर फाइनल पोजीशन आफ्टर डेल्टा टी टाइम ऑफ ए बी सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने नोटेशंस क्या दी थी, ये ए डैश है और ये बी डैश है। अब ये देखो कि ए बी सेक्शन जो है वो ए डैश बी डैश पे पहुंचा है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाली मैंने। वर्क डन क्या है, माइनस ऑफ डेल यू, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, ग्रीन सेक्शन देखो, ग्रीन सेक्शन को मैं ब्रेक कर रही हूं, आपके पास यू ए डैश बी यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी पार्ट प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी बी डैश पार्ट। क्लियर है, फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली है मैंने, उसको तोड़ लिया मैंने ए डैश बी पार्ट और बी बी डैश पार्ट में। ठीक है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश पार्ट प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी पार्ट। समझ में आया, मैंने उस हिस्से को दो पार्ट्स में तोड़ लिया है, फाइनल और इनिशियल को। क्यों किया है उसका भी आपको भी रीजन पता लग जाएगा, यहाँ पुट करो जरा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू ए डैश बी प्लस में यू बी बी डैश माइनस में ये डैश है यू ए डैश माइनस यू ए डैश बी। बताओ क्या चीज कट रही है, हाँ जी गाइस बताइए क्या कट रहा है। A dash B. A dash B। U dash B। A dash U A dash B। देखिए ये कट गया। अब यहां से आपको क्या चीज समझ में आएगी, जब ए बी सेक्शन ए डैश बी डैश पे पहुंचा है तो इसका एक हिस्सा है जो वहीं का वहीं है, कौन सा, यू ए डैश बी। देखिए ये जो पार्ट था बेटा ये वाला, ये वहीं का वहीं है कि नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसलिए ये जरूरी था आपको तोड़ के दिखाना ताकि आप समझें। आपकी बुक्स में क्या दे रखा है, डायरेक्ट ये वाला माइनस ये वाला कर रखा है, ये यहां से आया बेटा। ठीक है, इसको क्या लिखोगे अब आप, अरे भाई चल जाओ भाई, हाँ ये आ जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव को अंदर ले जाओ, यू ए डैश माइनस में यू बी बी डैश। अब ये मैं निकाल सकती हूँ, ये एलिमेंट जो है ये पतली सी स्ट्रिप है फॉर स्मॉल डेल्टा टी टाइम, बी बी डैश वाला एक स्मॉल एलिमेंट है। अच्छा एक चीज और मैंने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आपको बताई थी, एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है ये, राइट। तो अगर आप डेल्टा एम मास ऊपर लगाते हो इसमें तो डेल्टा एम मास आगे खिसकता है, यस और नो। मैं आपको इससे भी समझा सकती हूँ, मान लीजिए ऐसे मेरे 10 फोन हैं जो मैंने लगा रखे हैं लाइन में, ठीक है। अब मैं एक फोन और ऐड, मान लो इसका क्या मास है, डेल्टा एम मास है, मैंने 10 फोन ऐसे इकट्ठे ले लिए, ठीक है। अगर मैं एक फोन और ऐसे धक्का मार के लगाती हूं तो एक फोन इधर से नीचे गिर जाएगा, यस और नो। यस मैम। ठीक है, यानी कि जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, अगर डेल्टा एम मास आगे मूव किया है वो डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा एम मास ही बी से बी डैश जाएगा। यानी ये जो दोनों एलिमेंट्स बने बेटा इनका मास है डेल्टा एम, स्मॉल डेल्टा एम। क्लियर है। अब मुझे बता दो इन एलिमेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो या नहीं, एमजीएच। ए डैश कितना हो जाएगा, डेल्टा एम जी एच वन, माइनस में बी बी डैश कितना हो जाएगा, डेल्टा एम जी एच टू, और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एम जी H1 माइनस H2। क्लियर हो गया सबको, ये आ गई सेकेंड। यस मैम। ठीक है, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं
कि आपके पास जो ये फ्लूइड है ना, ये वाला जो ए डैश पार्ट में है, बच्चे क्या सोचते हैं कि ये वाला फ्लूइड पहुंच गया है बी डैश में, पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दो डेल्टा एम एच टू और डेल्टा एम जी एच टू माइनस में डेल्टा एम जी एच वन। लेकिन बेटा फ्लूइड ए से ए डैश ही पहुंचा है फर्स्ट पार्ट पे और बी से बी डैश पहुंचा है, और आपके पास पूरा सेक्शन मूव कर रहा है ए बी से ए डैश बी डैश, उसमें एक हिस्सा है जो पोटेंशियल एनर्जी सेम रखता है, वो कट जाता है। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। पक्का क्लियर है ना सबको? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? यस मैम क्लियर है। अब हम जो तीसरी चीज निकालेंगे, अच्छा एक हमने निकाल लिया ये वाला वर्क डन, किसकी वजह से? फ्लूइड के प्रेशर की वजह से ऑन एबी सेक्शन। एक हमने वर्क डन निकाल लिया ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो। इसके अलावा जो वर्क डन है, एक बच्चा बोल रहा था नॉर्मल रिएक्शन। देखिए जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड एक प्रेशर लगाता है कंटेनर के ऊपर भी, तो कंटेनर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। जो वो नॉर्मल रिएक्शन होएगा बेटा, और फ्लूइड का जो फ्लो है दैट इज परपेंडिकुलर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना हो जाता है? जीरो। जीरो। हम जीरो। इसलिए आप लोग वो नहीं Zero. लेते। दूसरा हम लोग क्या लेते हैं? फ्रिक्शन की वजह से जो आपके पास वर्क डन होगा वो नहीं ले रहे, क्योंकि आइडियल फ्लूइड लिया आपने। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है, ठीक है, तो उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है। क्लियर होगी बात? हम ले भी क्या रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी किसी तरीके का भी लॉस नहीं है इस फ्लूइड के मोशन में, एनर्जी लॉस कहीं पर भी नहीं है। क्लियर होगी सबको बात? यस मैम। चलिए फिर यस मैम। अब हम क्या आपके जो मेन है वर्क डन वो हम निकाल चुके हैं, इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी जीरो हैं। और जो थर्ड चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये पार्ट निकाल चुके हैं हम। अब हमें चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? चेंज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल पार्ट। तो एबी सेक्शन की फाइनल और एबी सेक्शन की इनिशियल, ये निकालना है। देखो काइनेटिक ऐसे ही लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बता दो कितनी होगी। ए डैश बी डैश पार्ट जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी? जो ए बी पार्ट है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश पार्ट प्लस में, हाँ जी आशीष देखो यही आएंगे हम अभी, ए डैश पार्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी पार्ट। सिमिलरली जब आपके पास ए बी से ए डैश बी डैश जा रहा है तो आपके पास देखो ये चीज कैंसिल आउट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी नेट आपकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश पार्ट माइनस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश पार्ट। अब बता दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीबी डैश कितना? उसका मास डेल्टा एम है और वो फ्लूइड किस वेलोसिटी से जा रहा है? v2 वेलोसिटी से जा रहा है। जल्दी बताइए काइनेटिक एनर्जी बीबी डैश की क्या होगी? हाफ एम v2 स्क्वायर। यस, हाफ डेल्टा एम v2 स्क्वायर। सिमिलरली फर्स्ट वाला बता दोगे? हाफ डेल्टा एम v1 स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये आपके पास थर्ड मेन इक्वेशन है। हाँ जी एक चीज रह गई है वो मैं बता देती हूँ, उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 होती है। और आपके पास हमने अभी बताया कि ये जो सेक्शन है इसका मास डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम आप क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। यस मैम। ठीक है, अब ये जो आपके पास एलिमेंट्स बने हैं, ये देखिए मैं अगर फर्स्ट एलिमेंट ले रही हूं तो डेंसिटी तो देखो रो ही है, इनटू में इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम बताओ। एरिया इनटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ ए इंटू a1 v1 डेल्टा टी। क्लियर होगी बात? तो यहां पर मैं a1 v1 डेल्टा टी को कुछ पुट कर सकती हूँ क्या? डेल्टा एम बाई रो, डेल्टा एम वाई में रो इंटू p1 माइनस, अभी देखो a1 v1 a2 v2 के इक्वल है, तो a1 v1 की जगह मैं यहाँ a2 v2 भी पुट कर सकती हूँ। यस और नो? तो यानी Yes, a2 ma'am. v2 डेल्टा टी की जगह भी मैं डेल्टा एम बाई रो पुट कर सकती हूँ इंटू में p2।
तो ये सॉल्व होके आ जाएगा डेल्टा एम बाय रो कॉमन P1 माइनस P2। और आप डायरेक्टली भी समझ सकते थे, इसमें कोई राम कहानी नहीं है, कि आपके पास वॉल्यूम रेट जो है, वॉल्यूम पर सेकेंड इधर से जितना जाएगा इतना ही तो उधर से आएगा बाहर। समझ में आई? तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, सीधा V रखो, ठीक है। और आपके पास ये क्या है, ये वॉल्यूम सेम है, ये A1 V1 डेल्टा T और A2 V2 डेल्टा T, आपके पास वॉल्यूम सेम है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो अलग अलग होता है। क्लियर होगी बात? यस मैम। यस मैम। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड। अब ये पुट करो जरा, ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, इसको नहीं देखना अभी। क्या पुट करना था? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ सबसे पहली इक्वेशन बच्चों क्या थी? डेल्टा एम बाय रो इंटू में P1 माइनस में P2, ये था वर्क डन ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर ऑन सेक्शन AB। प्लस में और आई थी आपके पास ग्रेविटी वाली, उसमें क्या आया है? डेल्टा एम जी कितना था? H1 माइनस H2 आया होगा, हाँ, H1 माइनस में H2। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया है? हाफ ऑफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर। अब देखो क्या क्या चीजें कट गई आपकी, डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम कैंसल आउट हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करना, डेंसिटी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? P1 माइनस में P2 प्लस में रो जी H1 माइनस में H2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर। कुछ नहीं बचा, आप बस रीशफलिंग करनी है। रीशफलिंग करो, क्या हो जाएगी? 1 एक तरफ ले जाओ और 2 एक तरफ ले जाओ। P1 प्लस में रो जी H1 प्लस में हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P2 प्लस में रो जी H2 प्लस में हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। आ गई ना अपनी इक्वेशन? यस और नो? अभी दिखाती हूँ मोहम्मद, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया सबको? थोड़ा लेंदी है टॉपिक, डोंट लूज इंटरेस्ट, समझने की कोशिश करो। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो अभी। मेरे को पता है कि एक पॉइंट पे आने के बाद ये टॉपिक में ना इंटरेस्ट ही खत्म होने लग जाता है, क्योंकि लेंदी हो जाता है ना। एक बार समझ लोगे ना, बर्नौली से रिलेटेड एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ोगे, ठीक है? बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, न्यूमेरिकल ऐसे खींच दोगे समझ भी नहीं आएगा। मैम ने इनवर्स काइनेटिक एनर्जी क्यों लिया? क्या चीज? क्या बोल रहे हो? मैम काइनेटिक एनर्जी क्यों ली? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये बोल रहे हो? यस मैम। देखो ऐसे है बेटा, हाँ। जो वर्क हो, ये जो हमने सेक्शन लिया ना, ये भी सेक्शन, इस पे वर्क डन हुआ, यस वो मैम। वर्क डन जो है इसकी एनर्जी बढ़ाएगा, अच्छा। ठीक है? वो जो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आइडियल फ्लूइड एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, तो ये जो एनर्जी बढ़ी बेटा, ये 2 जगह इस्तेमाल होती है। एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, और क्योंकि आपके पास किसी हाइट पे रखा है, एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, ठीक है? और ये थ्योरम है, ये थ्योरम आपके पास ऑलरेडी प्रूव्ड थ्योरम है कि वर्क डन बॉडी के ऊपर जितना होगा दैट विल इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी तरीके का कोई लॉस नहीं है तो। क्लियर होगी? यस मैम। कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें अभी भी डाउट है आप क्लास के बाद रुक जाना, वी विल डिस्कस दैट अगेन, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, किसको देखना था ये फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कौन था? मोहम्मद था शायद। मोहम्मद प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। हाँ जी, नींद तो नहीं आ रही? यस मैम ले ली। नींद तो नहीं आ रही? नो मैम। अच्छा, इसको हम फिर वैसे ही जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, P प्लस में रो जी H प्लस में हाफ ऑफ रो V स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? अब आपके कई बार न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं, आपसे पूछेंगे पोटेंशियल हेड बताओ क्या चीज है, इसमें पोटेंशियल हेड निकालो, काइनेटिक हेड निकालो, प्रेशर हेड निकालो। तो वो कुछ नहीं, इस इक्वेशन को अगर हम रो जी से डिवाइड कर दें, रो जी से डिवाइड कर दो पूरी को, तो जो
तीन टर्म बनेंगे ना, एक तो ये वाली, ये होता है बेटा प्रेशर हेड, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, ठीक है। और ये जो सेकंड टर्म बनी, रोजी से रोजी कट गया, ओनली एच बचा, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड। और जो थर्ड है वो क्या बनी, क्या कटा, रो से रो कट गया, ये बनेगा v स्क्वायर बाय 2g, दिस इज कॉल्ड व्हाट, काइनेटिक हेड। कई बार पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि ये चीज निकालो, बच्चे कंफ्यूज आते हैं ये क्या है, तो कहीं पे भी नहीं दे रखा था। तो इक्वेशन में जो भी प्रेशर और ये चीजें आ रही हैं इनको रोजी से डिवाइड कर दें। और एक बच्चे का स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन था, आई थिंक कौन सा बच्चा था, आशीष, समझो बेटा मैं एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बता रही हूँ अब आपको। मेरे को बताओ mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है ना ये, यस और नो। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, मास बाय वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी, तो ये आपके पास रो जी एच जो आ रहा है ना, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आई बात समझ में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हाफ रो वी स्क्वायर, तो थर्ड जो आपके पास टर्म है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आई बात समझ में। और जो फर्स्ट है वो आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास ऐसे ट्यूब है, इस पे एक प्रेशर लगा मान लीजिए P, तो इस पे एक फोर्स भी आएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो उस फोर्स की वजह से मान लीजिए जो फ्लूइड है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया जो कि है x, तो आपका वर्क डन ड्यू टू प्रेशर कितना हो जाएगा, जो PA फोर्स है मल्टीप्लाई बाय में जो उसने डिस्टेंस मूव किया x, राइट, ये वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, ये प्रेशर एनर्जी होगी, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम कितना है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू में x, ax से ax कट गया, बचा P, हम P को ही बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया बच्चों। यानी कि ये जो तीन टर्म का सम है ये क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड है, स्ट्रीमलाइन में फ्लो कर रहा है, एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनी एनर्जी। समझ में आ गया इक्वेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, यस मैम। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, न्यूमेरिकल्स में क्या आपका चेंज कर देंगे, बोल देंगे कि जो ये पाइप लिया था ना आपने, हॉरिजॉन्टल है, मतलब उसमें H1 H2 नहीं है, तो इक्वेशन में H1 H2 टर्म उड़ा दो, जो बच गया उससे सॉल्व करो, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास फ्लूइड रेस्ट पे है, फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो कौन सी टर्म चली जाएंगी, V1 और V2 की उड़ जाएंगी, तो जो आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H1 H2 माइनस H1, वही सेम आ जाएगा हाइड्रोस्टैटिक वाला जो फॉर्मूला था। क्या था वहां, प्रेशर डिफरेंस, रो जी एच ही तो था, यस और नो। तो मतलब वैसे बता रही हूँ मैं आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन होता है जिसमें या तो हॉरिजॉन्टल दे देंगे या बोल देंगे किसी कोई एक वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये मैं साफ कर दूं क्या मैम? अगर इसमें हमें सीधा बोल दे कि वाटर स्टैटिक है, मैम सीधे ये फॉर्मूला, मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैम अगर हमें क्वेश्चन में बोला कि जो वाटर वो स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है, तो हम सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। हाँ, जहाँ स्टैटिक है वहां पे रो जी एच लगता है। मैम ये वाली जो बर्नौली थ्योरम है ये नहीं लगानी पड़ेगी ना वहां पर? बर्नौलीज नहीं, आप सीधा ही निकाल सकते हो, P1 माइनस P2 या 2 पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज रो जी एच, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 क्या आ रहा है, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो दो टर्म्स आ रही है, एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली और एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली, ठीक है। तो दोनों का प्रेशर डिफरेंस अलग है, हाइड्रोस्टैटिक में रो जी एच है और यहाँ पे अलग होता है। समझ में आई बात? यस मैम। कौन सी साइड, कांस्टेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे ये कांस्टेंट वाला भी मैं आपको बताऊंगी, अगर कोई एक वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो आप इक्वेशन लो, जो चीज दे रखी है, जो चीज हटानी है, जो वैल्यूज पुट करोगे ना, अपने आप ये इक्वेशन बैलेंस कर लेगी सबको, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा क्लियर होगा आपको। न्यूमेरिकल्स बेटा इस पे किस तरह बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन के कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल बनता है। अभी देखो कैसे बनता है,
Calculate the rate of flow of glycerine of density 1.25 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थ्रू द कॉनिकल सेक्शन ऑफ अ पाइप। एक कॉनिकल सेक्शन लिया है, ये होता है कॉनिकल सेक्शन, इस तरह का, मैथ्स में पढ़े होंगे आपने। इन्होंने बोला है क्या कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, ए इंटू वी, रेट ऑफ फ्लो निकालना है। नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बच्चे? तो है ही नहीं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। देखो मैं बता रही हूँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले डेंसिटी गिवन है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसकी, क्या फ्लो कर रहा है, ग्लिसरीन। ठीक है, और क्या दे रखा है, देखो इफ द रेडियाई ऑफ इट्स एंड्स आर 0.1 एंड 0.04, मान लेते हैं यहाँ पे रेडियस कितनी है 0.1 मीटर, यहाँ रेडियस कितनी है 0.04। अनुराग बेटा समझ में आ रहा है? हाँ जी अनुराग। राज गया क्या क्लास से? तो देखना भूल जाती हूँ चैट में, इसलिए मैं माइक ऑन रखती हूँ ताकि बच्चे मुझे बता दें। हाँ जी, रेडियस कितना है इधर 0.1 मीटर, इधर कितना 0.04 मीटर। क्या बोला इन्होंने, प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ इज, मान लीजिए यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, तो प्रेशर ड्रॉप गिवन है आपको। निकाल रहे हो सभी, साथ साथ निकालो, देखते कौन निकालेगा सबसे पहले। 10 न्यूटन पर मीटर, ये चीज गिवन है। अच्छा तो देखिए हमें क्या निकालना है, AV। एरिया भी निकाल सकते हो आप, रेडियस आपको दोनों गिवन है। A1 क्या हो जाएगा, पाई ऑफ 0.1 का होल स्क्वायर। A2 कितना हो जाएगा, ये मान लो A1 है, ये A2 है, और इसमें से वेलोसिटी इधर V1 है और इधर से फ्लूइड V2 स्पीड से जा रहा है, तो पाई इंटू में 0.04 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या चीज निकालनी है, रेट निकालना है बेटा। एरिया तो पता है, देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा सकते हैं, एक तो इस पे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। एरिया तो मुझे पता है दोनों, लेकिन ना तो मुझे V1 पता ना मुझे V2 पता, तो मैं रेट कैसे निकालूंगी? इसके लिए दूसरी चीज निकालने के लिए क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में पुट कर लेते हैं, V1 बाय V2 कितना आ जाएगा, A2 बाय में A1। सुन रहा है ना सबको, आवाज आ रही है बेटा? Yeah. हाँ जी। Yes, तो ma'am. A2 आपको पता है पाई ऑफ 0.04 का होल स्क्वायर, और A1 हो जाएगा पाई इंटू में 0.1 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, आपके पास V1 V2 में एक रिलेशनशिप आ गया। लेकिन ना मुझे V1 पता ना मुझे V2 पता, एक रिलेशनशिप आ गया। चलो इस्तेमाल करेंगे इसका कहीं पे, बर्नौलीज लगाते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। क्या होती है, P1 प्लस में, बोलिए साथ साथ, रो जी H। हाँ जी, रो जी H1 प्लस में 1/2 ऑफ रो V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P2 प्लस में रो जी H2 प्लस में 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब बताओ मुझे क्या क्या चीजें हैं, P1 माइनस P2 गिवन है, चलो ऐसे लिख लिया इसको, P1 माइनस P2 गिवन है। H1 H2 हाइट, देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कोई हाइट के बारे में, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो ये टर्म मेरी हट जाएंगी। ठीक है, और इसके इक्वल आएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब आपको देखो बेटा P1 माइनस P2 भी पता है, कितना है 10। डेंसिटी भी आपको पता है 1/2, तो कांस्टेंट ही हो गया। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V1 V2 में एक ऑलरेडी रिलेशनशिप है, यहां से आप उठा के पुट कर सकते हो। कोई भी V1 की निकाल रहा है V2 की, तो इसके साथ सॉल्व करोगे ना 1 और 2 इक्वेशन को, तो आपके पास मान लीजिए वेलोसिटी सेकंड बता देती हूँ, वेलोसिटी 2 आ जाएगी आपके पास 0.128 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपके पास वेलोसिटी आ गई है और A2 भी आपको पता है, तो आप रेट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, A2 इंटू V2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे, वेलोसिटी निकालोगे, और फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में चाहे लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो चाहे राइट हैंड साइड निकाल लो, A1 V1 निकाल लो चाहे A2 V2 निकाल लो। तो ये आपके पास आंसर मैं बता देती हूँ बच्चों, मैच कर लेना, क्योंकि आप में से देखो किसी ने मुझे जवाब दिया नहीं है अभी तक। 6.43 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर सभी बच्चे मैच करना, दिक्कत हो नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। मैम ठीक है, V2 ये वाला फिर से बता दीजिए।
देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, V1 की वैल्यू रख सकते हो ना। आखिरी नीचे से। हाँ वही बता रही हूँ मैं, V1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, V2 इनटू में ये जो आप सॉल्व करोगे 0.04 का होल स्क्वायर बाय 0.1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रख लेते हैं चलो, 0.04 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 0.1 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो आपके पास एक V1 की वैल्यू आएगी। वो V1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेना, ठीक है। जब यहाँ पुट करोगे तो सॉल्व करोगे तो V2 आ जाएगा बेटा। क्लियर हो गया। इस Yes, इक्वेशन ma'am. में हमको V2 V1 नहीं पता ना, तो मैंने V1 की जगह इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से रख दिया रिलेशनशिप, तो मेरे पास एक ही वेरिएबल बच जाएगा V2, वो मैं V2 निकाल सकती हूँ फिर सॉल्व करके लेफ्ट साइड राइट साइड को। आशीष बेटा क्लियर हुआ। हाँ जी, Ma'am? सेकंड वाला ग्रेविटेशनल हेड था बेटा, H जो था। हाँ जी बेटा। मैम इस क्वेश्चन में तो लेंथ भी दी हुई है, मतलब हाइट भी दी हुई है, तो आपने हाइट तो इसमें क्रॉस मतलब काट दिया है। कहाँ दे रखी हाइट, है ही नहीं। मैम यहाँ पे लास्ट में 10 नैनोमीटर। 10 बेटा प्रेशर ड्रॉप है, P1 माइनस P2, जो इस स्पेस पे प्रेशर है, ये बोल रहा है कि अक्रॉस इट्स लेंथ कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है, ये बोल रहे बेटा। क्या है देखो, एंड द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ। आई बात समझ में। ओके मैम। चलिए फिर ये देखो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है इसमें। आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत ट्विस्ट दे सकते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल पे दे दिया पाइप, कभी वर्टिकल पे दे दिया पाइप, ठीक है। और इसमें इससे ज्यादा कुछ ऐसा टफ वाली बात है नहीं। ओके आशीष, चलिए इसमें बताओ ABCD बच्चों, जवाब दो क्या आएगा। An application of Bernoulli's equation for fluid flow is found in what? देखिए आपके पास आता है इसका डायनामिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। यस, इसने भी दिया, मैं आपको बता दूं। अच्छा, एरोप्लेन में किसी ने सफर किया है क्या? डॉल्फिन लग रही है मेरे को। मैम उसमें प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम वेलोसिटी के। हाँ जी, जो इक्वेशन है देखो क्या थी, P प्लस में रो जी एच प्लस में हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, ठीक है। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ती है, ये आपके पास फिक्स है, मानो वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो प्रेशर को ड्रॉप करना पड़ेगा टू मेक दिस होल वैल्यू कांस्टेंट। यस और नो? यस मैम। और वेलोसिटी अगर घटती है तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। तो यही चीज, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। इस विंग को देखो ऐसे, ये एक विंग है इस तरीके से, और मैं इसका क्रॉस सेक्शन देख रही हूँ, मैंने इसको कट कर लिया, तो जब क्रॉस सेक्शन आता है विंग का वो इस तरह आता है बेटा। इसको एरोफॉइल भी बोलते हैं। ये जो शेप है, ये जो शेप है, इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जब इधर से एयर आ रही है, जब ये एयर में जा रहा है, ठीक है, तो एयर टकरा रही है इससे, तो क्या होगा, ये आपके पास इस तरह फ्लो करती है इधर और इधर। तो ये जो इसकी शेप है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एयर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। एयर वेलोसिटी ज्यादा तो बर्नौलिस से प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा। क्लियर हुई बात? और नीचे जो है एयर वेलोसिटी कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर में जो है ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। या आप ये भी कह सकते हो कम है, तो यहाँ से भी बता सकते हो कम है तो क्या होगा, प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ऊपर नीचे में प्रेशर डिफरेंस आ गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ एक फोर्स लगेगा। इसी को बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। क्लियर होगी? यस मैम। समझ में आया ना? यस मैम। और भी इसके बहुत सारे मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। दोबारा बता देती हूँ। चलो इक्वेशन में देखो, ऊपर जो है विंग की एयर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा होगी, यानी ऊपर जो विंग है, विंग के ऊपर क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, और नीचे आपके पास थोड़ा प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वहां वेलोसिटी है वो लो है। आपको पता है प्रेशर की वजह से एक फोर्स आता है, ठीक है, यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है प्रेशर? नीचे ज्यादा है, और ऊपर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है। तो आपके पास अपवर्ड बेटा एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इस एरोप्लेन को लिफ्ट मिलता है। क्लियर हो गया?
हाँ जी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके भी दिखा देती हूँ। अभी देखो ये 2 पेपर लिए मैंने, तो क्या करूंगी मैं, इन दोनों को ऐसे मैंने क्लोज रखा और मैं इनके बीच में क्या है, एयर फ्लो करूंगी विद हाई वेलोसिटी, मतलब थोड़ा ज्यादा स्पीड से मैं ब्लो करूंगी। तो क्या होगा देखो, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ना। यस मैम। क्यों? क्योंकि जब आपने इसके बीच में एयर की वेलोसिटी ज्यादा कर दी तो इनके बीच में प्रेशर ड्रॉप कर गया, और बाहर प्रेशर उतना ही था, अंदर प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। खुद करके देख सकते हो घर पे बर्नौलीज इक्वेशन का। क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। यस मैम। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जो भी डॉक्टर भी बनने वाले हैं, बर्नौलीज कहाँ लग रही है देखो। आर्टरीज होती हैं, मान लो ये आपके पास कोई आर्टरी है, आर्टरी में आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्या होता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। कोलेस्ट्रॉल बेटा जब बढ़ता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे जमाव हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट का जो एक्टिविटी है, हार्ट, ये मान लो ये हार्ट है, देखो कैसा हार्ट है मेरे, हार्ट का जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। हार्ट क्या कर रहा है, ऑर्गन्स के पास ब्लड की सप्लाई कर रहा है। अगर आर्टरीज आपके पास ब्लॉकेज हो रही है आर्टरीज के अंदर, तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, ताकि जो वेलोसिटी नहीं, ताकि क्या हो, ब्लड जो है ऑर्गन्स के पास पहुंचे इजीली। तो इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ज्यादा वेलोसिटी से जो है ब्लड को यहाँ से सप्लाई करना शुरू करेगा, ताकि ऑर्गन्स के पास टाइम से ब्लड पहुंचे। जैसे ही आपके पास हाई वेलोसिटी हो गई यहाँ पर ब्लड की, क्या होगा, क्या होगा बेटा, प्रेशर लेस हो जाएगा। प्रेशर ड्रॉप करेगा, और बाहर प्रेशर उतना ही है। प्रेशर अंदर कम बाहर ज्यादा, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे ही पास आएंगी हार्ट की एक्टिविटी फिर बढ़ेगी, क्योंकि उसने तो ऑर्गन्स के पास ब्लड पहुंचाना ही पहुंचाना है। उसकी एक्टिविटी और बढ़ेगी, और वेलोसिटी से वो जो है ब्लड को फ्लो कराएगा, और प्रेशर ड्रॉप होगा। तो क्या होगा, बाहर की वजह से आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी और हार्ट अटैक हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो डॉक्टर्स के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, और इंजीनियर्स के लिए तो है ही, उनको एरोप्लेन्स और पता नहीं क्या क्या बनाना है। ठीक है, और भी Yes. बहुत एग्जांपल्स हम आपको दे सकते हैं। जैसे एक, हाँ, ट्रेन वाला है, आपने शायद सुना भी हो कि ट्रेन के ज्यादा पास नहीं खड़े होना। सुना है किसी ने? यस मैम, मेट्रो यस के मैम। बाहर भी लिखा हुआ वहां है। भी ये है, वहां भी यही है। अगर आपके पास जो ट्रेन है स्पीड से आ रही है, तो उसके साथ बोलते हैं हवा मैम, की भी स्पीड कंफ्यूज है। ज्यादा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? क्या? पूछते हैं मैम, ट्रेन अपने तरफ ले लेगा। हाँ, क्योंकि आपके और ट्रेन के बीच में हवा की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रेन ड्रैग करके ला रही है एयर को, एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, तो वहां प्रेशर ड्रॉप कर गया, और आपके पीछे प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ है, प्रेशर उतना ही है। तो आपके पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो गया, आपकी टक्कर हो सकती है ट्रेन के साथ। तो कोई खड़ा दिखे आसपास, बोलो भैया दूर हो जाओ, तुम्हें नहीं पता फिजिक्स, हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes मैम। चलिए, तो अभी एक और टॉपिक करा दूं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स करा देती हूँ बेटा। बहुत ज्यादा वो है सिलेबस, करा दो ना? यस तो बोल दो भाई, मेरे को मोटिवेशन मिले कराने का। यस मैम। Yes मैम। कोई नहीं, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, 5 मिनट और लगा देंगे मोहम्मद। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक सेटअप दिखाती हूँ आपको। क्या है, पढ़ा नहीं आपने स्कूल में किसी ने भी? नो मैम। No मैम। अच्छा चलो अभी पढ़ो फिर। इसमें मान लो एक आपके पास है फ्लूइड, ठीक है, इसके ऊपर है प्रेशर P, और यहाँ मैंने एक होल जो है इसमें बनाया है, तो इसमें से ऑब्वियसली फ्लूइड बाहर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? तो किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, ये V1, ये निकालनी है बेटा। इफ्लक्स क्या होता है, आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड को इफ्लक्स कहते हैं। ये जो आउटवर्ड फ्लो हो रहा है फ्लूइड का होल से, उसकी स्पीड निकालनी है हमको। दिस इज द टॉपिक, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। और इस होल को कई बुक्स में ऑरिफिस भी दे रखा होगा, तो ये भी दिमाग में रखो, कई बार बोलेंगे स्पीड निकालो ऑरिफिस से, कंफ्यूज नहीं होना, ऑरिफिस इज दिस होल। क्लियर हो गया? अब जब बेटा ये V1 वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो आपके पास ये फॉल भी तो करेगा ना V2 वेलोसिटी से।
यस और नो? Yes, ma'am. क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सिर्फ 2 बच्चों की आवाज आ रही है। सभी सो तो नहीं गए हो? यस मैम। ओके, तो आपके पास ये ड्रॉप करेगा। ये यहाँ देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस होल के इस तरफ क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब मैं मान लेती हूँ क्या? हाँ जी मुस्कान, अभी बताती हूँ बेटा। इसका मान लेती हूँ ग्राउंड लेवल से हम जो हाइट ले रहे थे ना, वैसे मैं इसके बॉटम से ले रही हूँ। ये मान लो y2 है, और ये होल का हाइट कितना है? y1 है। और y2 माइनस y1, अगर ये सरफेस और ये होल का डिस्टेंस आ जाएगा, देखो y2 माइनस y1 मैं ले लेती हूँ h है। अब मैं इस पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगी। बर्नौलीज, हाँ जी कौन पूछ रहा था? मुस्कान बेटा, क्या किया हमने? एक फ्लूइड लिया है, ठीक है, कंटेनर को बंद कर रखा, उसमें फ्लूइड है और उसमें एक होल कर दिया, होल से बाहर जाएगा फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। जब होल से फ्लूइड बाहर जा रहा है तो आपके पास सरफेस भी तो नीचे आएगा ना थोड़ा, तो उसकी वेलोसिटी हमने v2 मान ली है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 मान लो जो ऊपर है, और इस होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो a1 है। अब बर्नौलीज निकालेंगे। निकालेंगे क्या हो तो पता ही हमको, बताओ क्या है? P1 प्लस में रो जी H1 प्लस में 1/2 रो V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P2 प्लस में रो जी H2 प्लस में 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। P1 1 वाली टर्म है होल के जो आसपास है, देखो P1 है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो जी, H1 कितना है? y1 प्लस में 1/2 रो V1 स्क्वायर हमने मानी है कि उस फ्लूइड से बाहर जा रहा है। P2 कितना हो गया? P जो ऊपर प्रेशर लग रहा है फ्लूइड के, P प्लस में रो जी H2 कितना है? y2। हाँ जी आशीष, √2GH बेटा इसका स्पेशल केस है, वो भी बताऊंगी अभी। अंडर रूट नहीं बोलना, रो जी y2 प्लस में 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब देखिए निकालना क्या है? V1 निकालना है, तो 1/2 रो V1 स्क्वायर एक तरफ रख लेते हैं, और इसको भी इधर ले आते हैं जरा, V2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P माइनस में P एटमॉस्फेरिक प्लस में रो जी y2 माइनस में y1। आगे बात समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके थैंक यू बेटा इतना सपोर्ट के लिए। 1/2, हाँ जी। अब ये इसको एज इट इज रखो। H2 माइनस H1 को क्या पुट कर सकते हो? P माइनस P एटमॉस्फेरिक प्लस में रो जी H, ठीक है। अभी देखो एक अजम्पशन है इसके अंदर, अजम्पशन, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको कैसे आया था और बच्चे कैसे फंसे थे। अजम्पशन क्या है कि A2 बहुत बहुत बड़ा है A1 से, राइट? होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू जो ऊपर है। A2 बहुत बड़ा है A1 से, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल करूंगी मैं यहाँ पे, A2 V2। अब जब A2 आपके पास बहुत ज्यादा है तो आपके पास बेटा V2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। आप यहां से निकाल सकते हो V2 क्या होगा? A1 बाय में A2 इंटू में V1। यस और नो? यस मैम। तो यहाँ पर Yes, जब डिनोमिनेटर में बेटा A2 बहुत ज्यादा हो गया तो आपके पास जो ये वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ जाएगी। A1 के कंपैरिजन में नीचे अगर बहुत ज्यादा है, डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है तो 0 होगी, तो यहाँ पर जो है ये टर्म जो है 0 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यहाँ आ जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर। अब V1 निकाल लो जरा, ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ P माइनस में P एटमॉस्फेरिक, और डिवाइडेड बाय में इसके आ जाएगी डेंसिटी, प्लस में इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रो जी एच, और नीचे आएगी डेंसिटी रो जी एच, तो डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा। ये आ गया समझ में? बस इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डेंसिटी को नीचे ले गई मैं। V1 कितना हो जाएगा? √2 इंटू में P माइनस में P एटमॉस्फेरिक डिवाइडेड बाय में रो प्लस में 2Hg। अब आशीष ने जो कमेंट किया है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ जी। अगर मैं इस सरफेस को एक्सपोज कर दूं एटमॉस्फेयर को, अगर मैं इस सरफेस को एटमॉस्फेयर से एक्सपोज कर दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? सेम। P एटमॉस्फेरिक।
अगर इस इक्वेशन में P को P एटमॉस्फेरिक पुट करोगे तो ये टर्म सारी जीरो हो जाएगी। यस और नो? यस मैम। तो क्या बच गया आंसर? √2GH। समझ में आई? हाँ जी जुनेद बोलिए बेटा। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको कवर कर रखा था तो वहां प्रेशर कुछ और P था, ठीक है। अगर मैंने वो कंटेनर को ओपन कर दिया तो यहाँ इस सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। तो हमने जो वेलोसिटी निकाली थी √2 इंटू में P माइनस P एटमॉस्फेरिक थी, तो P अब P एटमॉस्फेरिक हो गया, P एटमॉस्फेरिक माइनस P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 0। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी बेटा। आगे समझ में? मैम अगर वो हमें जैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें हमें ये बोलेंगे कि अगर ओपन वेसल है मैम तभी हम इसका यूज करेंगे ना? अगर आपको क्वेश्चन में ये समझ में आ जाता है कि आपके पास इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर तो आप सीधा √2GH लगाओगे। और अगर आपको ऐसे बोल दे कि भाई किसी चीज में कंटेन्ड है और उसके ऊपर कुछ और प्रेशर है तो तब आप ये लगाओगे बेटा, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चे फंसे थे, IIT में ही क्वेश्चन आया था, वो बताती हूँ मैं कैसे फंसे थे। जो ये हमने निकाला है ना बेटा पूरा फॉर्मूला, ये वाला, ये हमने इस अजम्पशन के अंडर निकाला है जब A2 बहुत बहुत बड़ा है A1 में। अगर मैं क्वेश्चन में आपको A2 A1 की रेशियो दे दूंगी ना तब आप V2 जीरो नहीं कर सकते। जब V2 नहीं जीरो करोगे तो आप यहां से ये वाली इक्वेशन जो है ना इसमें वैल्यू पुट करोगे, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन को पूरा प्रॉपर खोल के लगाओगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके लगाओगे। समझ में आई बात? बच्चों ने क्या किया, √2GH करके सॉल्व कर दिया, लेकिन वहां पे A1/A2 का रेशियो दे रखा था, उन्होंने V2 को 0 अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखोगे, फंसाते हैं इस क्वेश्चन में ऐसे कि यहाँ पे रेशियो दे देंगे A1 A2 की, तब आप बेटा ये 0 नहीं कर सकते V2 को। क्लियर होगी बात? यस मैम। तो ये एक किस पे ऐसा हुआ था वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बर्नौलीज पे लगाओ सीधा, बर्नौलीज पता होनी चाहिए तो रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूले की। और अगर आपको यूं ही पता है कि ये जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है, प्लस अगर आपको अजम्पशन पता है तो सीधा आप ही लगा सकते हो √2GH, ठीक है। इसी में एक है टॉर्सली लॉ, टॉर्सली स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, टॉर्सलीज लॉ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यहाँ से स्पीड भाई √2GH आ रही है, तो उनका दिमाग चला, उन्होंने क्या देखा कि अब कर। हाँ जी बेटा अब टाइम बहुत हो गया, अब कर। क्या बोल रहे हो? टाइम हो गया बहुत। बस 1 मिनट लगेगा, ठीक है, टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद, क्योंकि बेटा आगे जो है आपके फोटोन कैटलिस्ट डिवीजन हो रहे हैं तो टीचर इससे आगे पढ़ाएंगे आपको, तो एक बार सुन लो बस 1 मिनट का, ठीक है। इन्होंने इनका दिमाग चला, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया, एक वाटर ड्रॉपलेट मान लो, वाटर ड्रॉपलेट को फ्री फॉल कराया मान लीजिए H हाइट तक, ये H हाइट है, H हाइट मतलब ये सरफेस है, ये सरफेस के यहीं पे करा देते हो, चलो ये आपके पास वाटर ड्रॉपलेट है मान लो, और ये यहाँ से फ्री फॉल कर रही है कहां तक, जहां तक ये होल है, ये H हाइट हो गई, ठीक है। अभी देखो इसके ऊपर फ्री फॉल जब आप कराओगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पहुंचते पहुंचते मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी V है, तो V² माइनस U² इक्वल्स टू 2AS जब आप इस पे लगाते हो तो V इज इक्वल टू √2GH आता है। तो उन्होंने बस एक कंपैरिजन किया है कि इस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी आ रही है V1 जो होल से वेलोसिटी है, या इफ्लक्स बोलते हैं इसको, इफ्लक्स जो है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो है, दैट इज इक्वल टू जैसे कि फ्लूइड फॉल कर रहा है सरफेस से होल तक। अगर फ्लूइड सरफेस से फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी भी इस होल तक कितनी आएगी, √2GH, और इस होल से जो निकली है √2GH। तो एक कंपैरिजन है बस, और कुछ नहीं है। हाँ जी मोहम्मद, बहुत नींद आ रही है मोहम्मद को, ओके बेटा यहीं तक कराऊंगी, ठीक है। ये अपना आज का लेक्चर रहेगा, इसको इसमें कोई दिक्कत है तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको जो भी टीचर अलॉटेड रहेंगे वो कराएंगे, इसमें रेंज है। हाँ जी बेटा, गुड नाइट मैम। हाँ जी गुड नाइट बेटा।